हेलो दोस्तों, नवल पाठशाला में आपका स्वागत है। मैं आज आपको बीएड सेकेंड ईयर के जो अगला हमारा बुक इश्यू रजिस्टर यानी कि पुस्तक अवधान पंजिका है उसके बारे में बताऊंगा, जो हम इंटर्नशिप वाली डायरी में करते हैं। इसमें आपको एसएन नंबर, फिर आपको डेट लगानी है, फिर आपको एसोसिएशन नंबर, फिर आपको टाइटल लिखना है, फिर आपको बुक्स पुस्तक लेने वाले का नाम लिखना है, फिर आपको कर्म संख्या लिखनी है, फिर आपको देय क्रमांक लिखना है, फिर आपको ड्यू डेट लिखनी है, फिर आपको सिग्नेचर ऑफ बोरोवर पुस्तक लेने वाले के हस्ताक्षर, फिर आपको डेट ऑफ रिटर्न, फिर आपको दंड यदि कोई है रुपए के अनुसार, पुस्तकालय अधीक्षक के आपको साइन करवाना है। तो इसमें आप लोग लिख सकते हैं कि आपको पुस्तक अवधान पंजिका यानी पुस्तकें कौन कौन से उपलब्ध हुई है, यानी किस किस ने पुस्तकें स्कूल से ली है, उसके बारे में आपको डिटेल बतानी है। तो इसमें आप लोग देख सकते हैं किस प्रकार से मैंने अपनी इंटर्नशिप वाली डायरी में ये डिटेल को बताया है, आपको इसी प्रकार से डिटेल बतानी है। ये डिटेल बताने के बाद फिर आप लोग परीक्षा संबंधी नियम प्रगति पत्र बनाएंगे, यानी किसी एक छात्र का प्रगति पत्र बनाएंगे जिसमें आप छात्र रजिस्टर संख्या लिखेंगे, सत्र लगाएंगे, ऊपर छात्र छात्रा का नाम लिखेंगे, कक्षा व विभाग लिखेंगे, जन्म तिथि बताएंगे, जन्म तिथि के बाद पिता का नाम, माता का नाम, संरक्षक का नाम, फिर पिता संरक्षक का पता बताना है, फ़ोन नंबर बताना है, और नीचे आपको उपस्थिति का विवरण विवरण देना है, यानी पूरे साल का आपको विवरण देना है, यानी मीटिंग संख्या कितनी हुई है, उपस्थिति कितनी है, उसके बारे में आपको बताना है, और अंत में योग बताना है। तो ये सब आप एंट्री फिलअप करेंगे अपनी इंटर्नशिप वाली डायरी में। फिर आपको आगे अध्ययन प्रगति पत्र यानी परीक्षा परिणाम, यानी आपको पूर्ण रूप से प्रगति पत्र बनाना है जिसमें आपको हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत, गणित व विज्ञान व सामाजिक विज्ञान यानी किसी एक छात्र का आपको प्रगति पत्र बनाना है जिसमें नाम लिखना, आपको कक्षा लिखनी है, फिर आपको कक्षा बतानी है, फिर आपको नामांक बताना, वर्ग बताना है, और परीक्षा परिणाम लिखना है। तो इसमें आप लोग देख सकते हैं कि हिंदी में लिखित में कितने नंबर आए हैं, फिर आपको मौखिक में कितने नंबर आए हैं, गतिविधि, मौखिक, प्रोजेक्ट, प्रायोगिक, इन सब के बारे में आपको डिटेल में बतानी है। अर्धवार्षिक परीक्षा के बारे में बताना है, यानी आपको प्रथम परक, द्वितीय परक और तृतीय परक के नंबर भी बताना है, और अंत में आपको वार्षिक परीक्षा बताते हुए ये प्रगति पत्र को फिलअप करना है, जिसमें हम अंत में परीक्षा परिणाम लिखेंगे, उत्तीर्ण या प्रोन्नत इसके बारे में आपको बताना है, प्राप्तांकों का प्रतिशत कितना था, ग्रेड बताना है, कक्षा में स्थान कितना आया है, परीक्षा के विषय हिंदी, अंग्रेजी, गणित, दूसरी हमारा विषय है संस्कृत, सामान्य विज्ञान और विज्ञान। तो इसमें आपको टोटल कितने अंक प्राप्त हुए उसके बारे में आपको बताना है। नीचे आपको टोटल योग बताना है, फिर आपको कार्य एवं शिक्षा, अंक कला शिक्षा एवं स्वास्थ्य एवं शारीरिक शिक्षा, ये ऑप्शनल सब्जेक्ट होते हैं जिसके बारे में आपको नंबर देने होते हैं, और बताना ये नंबर बच्चे की योग्यता के अनुसार मिलते हैं। तो नीचे आप लोग परीक्षा परिणाम घोषित करने की दिनांक लिखेंगे, फिर आप हस्ताक्षर कक्षाध्यापक लगाएंगे, हस्ताक्षर परीक्षा प्रभारी के देंगे। इसी के साथ आपका ये प्रगति पत्र बनकर तैयार हो जाता है। फिर हम परीक्षा परिणाम को विस्तार पूर्वक देखेंगे, यानी टोटल हमारा कितना परीक्षा परिणाम आया है। इसमें हम कक्षा लगाएंगे, वर्ग लगाएंगे, सामयिक परीक्षा, अर्धवार्षिक परीक्षा, सामयिक परीक्षा व अर्धवार्षिक परीक्षा के बारे में बताएंगे। इसमें आपको नंबर लिखना है, और पूर्ण रूप से नंबर बताते हुए आपको फिलअप करना है, और अंत में आपको योग बताना है। फिर हम छात्र छात्रा का नाम बताएंगे, नाम बताते हुए इनके सामाजिक विज्ञान में कितने नंबर आए हैं, कार्य अनुभव यानी कार्य में किस प्रकार से नंबर दिए गए हैं उसके बारे में आप लोग देख सकते हैं। फिर आपको आगे तृतीय भाषा यानी संस्कृत में कितने नंबर आए हैं उसके बारे में आपको बताया गया है। फिर आपको सामयिक परीक्षा विज्ञान में कितने नंबर आए, गणित में कितने नंबर आए उसके बारे में आपको दिया गया है, और अंत में कला शिक्षा और स्वास्थ्य एवं शारीरिक शिक्षा के नंबर दिए दे रखे हैं, और अंत में आपको योग करते हुए पूर्ण रूप से प्रिंसिपल के साइन करवाते हुए आपको फिलअप करनी है। तो ये आपके जो परीक्षा परिणाम है वो यहीं पर ही फिलअप हो जाता है। फिलअप करने के बाद आप अदर एक्टिविटी में लिखेंगे, इसमें आपको लिखना है पूर्व में किए गए किन्हीं दो रिकॉर्ड अभिलेख के बारे में विस्तार से लिखिए। तो इसमें आपको अभिलेख पर विस्तार से टिप्पणी लिखनी है। इसमें हम पहला अभिलेख पर टिप्पणी लिखेंगे पुस्तक अवधान पंजिका रिकॉर्ड, यानी जो हमने पिछले पुस्तक अवधान पंजिका रिकॉर्ड देखा था उसके बारे में आपको टिप्पणी लिखनी है। तो इसमें आपको लिखना है विद्यार्थियों में प्रत्येक सत्र के पुस्तक अवधान के लिए एक अलग से पंजिका रजिस्टर होता है। इसमें सत्र के प्रारंभ में छात्रों को दी जाने वाली पुस्तकों का विवरण लिखा जाता है कि छात्रों को पुस्तकें दी गई या नहीं। फिर आपको लिखना है इस रिकॉर्ड के आधार पर पुस्तकों की कमी होने पर पूर्ति की जा सकती है। चौथे पॉइंट में आपको लिखना है पुस्तक पंजिका में पुस्तकें लेने वाले छात्रों के नाम, हस्ताक्षर आदि रिकॉर्ड होते हैं।
5वां पॉइंट आपको लिखना है, इसमें छात्रों द्वारा सत्र समाप्त होने के बाद पुस्तकें वापसी की दिनांक भी नोट की जाती हैं। फिर आगे आपको लिखना है 6ठा नंबर, इसमें आपको लिखना पुस्तक पंजिका रिकॉर्ड में पुस्तकालय अध्यक्ष के हस्ताक्षर भी होते हैं। तो इसमें आपको 6ठा पॉइंट लिखने के बाद आप 7वां पॉइंट लिखेंगे, इस प्रकार पुस्तक अवदान पंजिका में पुस्तकों के लेन देन का संपूर्ण विवरण होता है। फिर हम पॉइंट देखेंगे, इसमें आपको लिखना है स्टॉक रजिस्टर। स्टॉक रजिस्टर में आपको लिखना है, विद्यालय का एक स्टॉक रजिस्टर होता है। स्टॉक रजिस्टर में विद्यालय के किसी भी मद से खरीदी गई सामग्री का इंदिराज स्टॉक रजिस्टर में पृष्ठ संख्या लिखकर वाउचर नंबर व दिनांक सहित सामग्री का विवरण, जिसमें सामग्री संख्या, मात्रा व मूल्य एवं दुकानदार की फर्म का नाम का इंदिराज किया जाता है। फिर आगे आपको लिखना है, इस प्रकार खेलकूद स्टॉक रजिस्टर में खेल सामग्री का इंदराज किया जाता है। पुस्तकालय के स्टॉक रजिस्टर क्रय की गई पुस्तकों का इंदराज किया जाता है। नीचे आपको यहाँ पे चित्र बनाया गया है स्टॉक रजिस्टर, यानी स्टॉक रजिस्टर में किस प्रकार एंट्री की जाती है उसके बारे में आपको दिखाया गया है। तो आप लोग देख सकते हैं कि किस प्रकार से मैंने अपने इंटर्नशिप वाली डायरी में स्टॉक रजिस्टर और पुस्तक अवदान पंजिका की टिप्पणी किस प्रकार की है, आपको इसी प्रकार से लिखना है। फिर हम आगे की ओर चलते हैं। आगे आपको तीसरा कार्य गतिविधि में लिखना है, इसमें आपको बताना है मिड डे मील योजना, यानी विद्यालय में हमारी मिड डे मील योजना होती है उसके बारे में आपको बताना है। तो इसमें आप लोग लिखेंगे योजना का नाम मिड डे मील, योजना का आरंभ वर्ष आप लगाएंगे किस वर्ष आरंभ हुआ, योजना का विद्यालय में आरंभ वर्ष वो लगाना है। योजना का उद्देश्य सभी बच्चों को पौष्टिक आहार प्रदान करना है, इसके बारे में आपको बताना है। योजना के प्रभारी का नाम बताना है। फिर आपको योजना की विद्यालय में क्रियान्विति, इसके बारे में आपको बताना है। इसमें आपको लिखना है, विद्यालय में मिड डे मील योजना का क्रियान्वयन अच्छी तरह से हो रहा है। नियमानुसार बच्चों को भोजन दिया जाता है। सप्ताह में एक दिन फल दिए जाते हैं। साफ सफाई का विशेष ध्यान रखा जाता है। फिर आप आगे लिखेंगे, यानी ये जो मिड डे मील है उसका सारांश क्या है इसके बारे में आपको बताना है। इसका मुख्य उद्देश्य स्कूलों में पढ़ने वाले कक्षा 1 से 8 तक के बच्चों को दोपहर का भोजन करवाना है, जिससे बच्चे ठहर सके और साथ ही बच्चे कुपोषण के शिकार न हो सके। फिर आपको नीचे दे रखा है योजना के बारे में विद्यार्थियों की राय, इसमें आपको लिखना है इस योजना को विद्यार्थी अच्छा मानते हैं। फिर आपको यानी चतुर्थ कार्य गतिविधि में आपको लिखना है बजट निर्माण, इसमें आपको लिखना है किसी भी संस्थान के सुचारू संचालन में उसकी अर्थव्यवस्था का विशेष योगदान होता है। यदि उसके बजट की सुव्यवस्थित ढंग से योजना बना ली जाए तो समस्या नहीं आती है। इस प्रकार प्रत्येक विद्यालय की अपनी बजट मेकिंग योजना होती है। आप विद्यालय के प्रधान से बातचीत कर विद्यालय की बजट मेकिंग के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। इस कार्य की रिपोर्ट निम्नलिखित प्रारूप में बना सकते हैं। तो आपको बजट निर्माण बताना है, यानी बजट में किस प्रकार का निर्माण होता है उसके बारे में आपको बताना है। तो इसमें आप लोग लिखेंगे विद्यालय में आने वाले आय व्यय की जानकारी के लिए बजट का निर्माण किया जाता है, जिससे विद्यालय में होने वाले खर्चों का पता लग सके। इस प्रकार विद्यालय में होने वाले सभी आय व्यय को सूचीबद्ध करने के लिए बजट का निर्माण किया जाता है। तो यह आपका बजट निर्माण हो जाएगा। आपको इसी प्रकार से लिखना है जिस प्रकार से मैंने लिखा है। तो आप लोग अपनी इंटर्नशिप वाली डायरी में दूसरा पॉइंट लिखेंगे बजट की आवश्यकता एवं महत्व है, यानी बजट का क्या आवश्यक है, यानी बजट की आवश्यकता क्या है, उसका महत्व क्या है, उसके बारे में डिफाइन करेंगे। तो इसमें आपको पहला पॉइंट बनाते हुए लिखना है आवश्यकता। इसमें आप लोग लिखेंगे बजट निर्माण के बिना हम किसी भी खर्चों को सूचीबद्ध नहीं कर सकते हैं, अतः बजट निर्माण आवश्यक है। दूसरा पॉइंट आपको लिखना है बजट निर्माण का महत्व। तो इसमें आप लोग लिखेंगे बजट निर्माण के माध्यम से हम आय व्यय को आसानी से समझ सकते हैं, यानी आय व्यय का लेखा जोखा रख सकते हैं और उसे समझ सकते हैं। तो ये आपकी आवश्यकता और महत्व हो जाएंगे बजट के। फिर हमारा तीसरा पॉइंट है बजट निर्माण के उद्देश्य। तो इसमें आपको लिखना है पहला उद्देश्य हमारा होगा विद्यालय का सर्वांगीण विकास की योजना बनाकर उसे उसी सत्र में पूरी करना। दूसरा हमारा उद्देश्य है विद्यालय के शिक्षण में आने वाली आर्थिक समस्या का समाधान कर भौतिक संसाधनों की कमी को पूरा करना। तो ये आपका बजट निर्माण के उद्देश्य हो जाएंगे। तो इसमें आपको फोर्थ पॉइंट लिखना है फिर बजट निर्माण की विद्यालय में अपनाई जाने वाली प्रक्रिया। तो इसमें आप लोग लिखेंगे पहला पॉइंट बनाते हुए प्रधानाचार्य एवं स्टाफ के समस्त साथीगण की राय लेकर एसएमसी व एसडीएमसी के सदस्यों की सलाह लेकर विद्यालय की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए बजट की रूपरेखा
तैयार की जाती हैं। तो बजट की रूपरेखा तैयार करने के बाद हम दूसरा पॉइंट देखेंगे। दूसरे पॉइंट में आपको लिखना है विद्यालय के अन्य खर्चों को भी बजट निर्माण में जोड़ा जाता है। तो ये सब बजट निर्माण जो भी हमने लिखा है उसका हम नीचे सारांश देखेंगे। सारांश में आपको लिखना है, तो हम सारांश में लिखेंगे पहला पॉइंट बनाते हुए, बजट निर्माण के माध्यम से सभी विद्यार्थियों सभी अध्यापकों को रिकॉर्ड एक साथ देखने को मिल जाते हैं, जिससे किसी भी आंकड़े को देखने में समस्या नहीं होती है। बजट निर्माण दूसरा पॉइंट है, बजट निर्माण के माध्यम से विद्यालय की सभी आय व्यय का ब्यौरा तैयार किया जा सकता है और सारे कार्य भी आसानी से हो जाते हैं। तो ये आपका बजट निर्माण हो जाएगा पूर्ण रूप से, यानी इसका जो सारांश है वो आपको इसी प्रकार से लिखना है जिस प्रकार से मैंने लिखा है अपनी इंटर्नशिप वाली डायरी में। आप लोग इंटर्नशिप वाली डायरी में इसी प्रकार से बजट निर्माण और बजट निर्माण का जो सारांश है वो लिख सकते हैं। फिर हम आगे ई पॉइंट देखेंगे, यानी हमारा पंचम कार्य गतिविधि। इसमें आपको लिखना है विद्यालय प्रबंधन समिति में भागीदारी। यानी भागीदारी क्या है, तो इसमें हम पहला पॉइंट देखेंगे। तो पहला पॉइंट में आपको लिखना है विद्यालय प्रबंधन का अर्थ। तो इसमें आप लोग लिखेंगे प्रबंधन का अर्थ है किसी कार्य को करने की व्यवस्था से है। विद्यालय प्रबंधन का अर्थ है विद्यालय से संबंधित सभी कार्यों को व्यवस्थित एवं सुचारू रूप से करना है, जिससे सभी कार्य समय के आधार पर पूर्ण हो सके। तो इसमें आपका प्रबंधन का अर्थ और विद्यालय प्रबंधन का अर्थ दोनों बता रखा है, आपको इसी प्रकार से लिखना है। फिर दूसरा पॉइंट है विद्यालय प्रबंधन के उद्देश्य। तो इसमें आपको पहला उद्देश्य लिखना है विद्यार्थियों को उत्तम एवं प्रभावी शिक्षा उपलब्ध कराना। दूसरा पॉइंट हम लिखेंगे नियमों एवं नीतियों के माध्यम से शैक्षिक वातावरण को शांत और व्यवस्थित रखना। तीसरा पॉइंट है विद्यार्थियों के शारीरिक मानसिक सामाजिक एवं नैतिक विकास पर ध्यान देना। तीसरा हम पॉइंट लिखेंगे अवलोकन किए गए विद्यालय की विद्यालय प्रबंधन समिति का विवरण। तो इसमें आपको विद्यालय समिति का विवरण देना है। तो हम इसमें विवरण देते हुए देखेंगे विद्यालय प्रबंधन समिति में अध्यापक गण तथा विद्यार्थियों के अभिभावक सदस्य होते हैं। इसमें आपको लिखना है एसडीएमसी अध्यक्ष प्रधानाध्यापक जी, एसडीएमसी सचिव वरिष्ठ अध्यापक जी। तो फिर हम अगले पॉइंट पर चलते हैं। अगले पॉइंट हमारा है चौथा। इसमें आपको लिखना है विद्यालय प्रबंधन विद्यालय में क्या क्या कार्य करती है, इसमें आपको बताना है। बातचीत से जो पता लगे उसका विवरण विवरण लिखे। पहला पॉइंट हम लिखेंगे विद्यालय का संचालन संबंधी कार्य करती हैं। दूसरा पॉइंट लिखेंगे विद्यालय के विकास संबंधी कार्य करती हैं। तीसरा पॉइंट लिखेंगे मिड डे मील के संचालन की मॉनिटरिंग करती हैं। चौथा पॉइंट लिखेंगे विद्यालय के बजट निर्माण में सहयोग करती हैं। फिर हम पांचवें पॉइंट की ओर चलते हैं। पांचवें पॉइंट में हम लोग लिखेंगे यदि समिति गठित नहीं हुई तो शाला प्रधान विद्यालय प्रबंधन कैसे करते हैं, उनसे बातचीत कर विवरण लिखे। तो इसमें आपको लिखना है शाला विद्यालय में एसडीएमसी विद्यालय विकास एवं प्रबंधन समिति गठित है। एसडीएमसी समिति गठित न होने पर प्रधानाध्यापक महोदय समय सारणी के अनुसार विद्यालय के कार्यों को पूरा करने के लिए अध्यापकों को कार्यभार सौंपते हैं। तो ये आपका एसडीएमसी समिति के बारे में जानकारी हो जाएगी। फिर हम सिक्स्थ पॉइंट देखेंगे। सिक्स्थ पॉइंट में आपको लिखना है क्या आप जिस विद्यालय में कार्यरत हैं उसकी विद्यालय प्रबंधन समिति के सदस्य हैं, यदि हाँ तो किस रूप में कार्य कर रहे हैं, विवरण लिखें। इसमें आपको आंसर देना है नहीं, मैं जिस विद्यालय में कार्यरत हूँ उस विद्यालय के प्रबंधन समिति का सदस्य नहीं हूँ। ये जो विवरण है आप अपने हिसाब से लिख सकते हैं। फिर हम सेवन्थ पॉइंट की ओर चलते हैं। सातवां पॉइंट है आप जिस विद्यालय में इंटर्नशिप कर रहे हैं उस विद्यालय में यदि विद्यालय प्रबंधन समिति कार्यरत नहीं है तो आप उसका गठन करवाकर उसके सक्रिय सदस्य बनकर अपने इंटर्नशिप के समयकाल के दौरान इस समिति में ने क्या कार्य किए विवरण लिखें। तो इसमें आपको विवरण लिखना है मैं जिस विद्यालय में इंटर्नशिप कर रहा हूँ वहाँ एसडीएमसी स्कूल डेवलपमेंट एंड मैनेजमेंट कमेटी गठित है। फिर हम आठवां पॉइंट देखेंगे। आठवें पॉइंट में आपको सारांश देना है, यानी हमने पीछे जो कुछ भी पढ़ा है उसका हम सारांश लिखेंगे। तो इसमें हम पहला पॉइंट बनाते हुए लिखेंगे इस प्रकार समस्त विवरण में विद्यालय प्रबंधन समिति का महत्व है, जिसके माध्यम से विद्यालय के समस्त कार्यों को व्यवस्थित एवं सुचारू रूप से किया जा सके। इससे सभी कार्य समय के आधार पर पूर्ण हो जाते हैं। दूसरा हमारा सारांश है विद्यालय प्रबंधन समिति द्वारा अलग अलग कार्यों को अलग अलग भागों में बांटा जा सकता है। तीसरा सारांश आपको लिखना है इस समिति में प्रधानाचार्य सहित सभी अध्यापक अपनी भूमिका निभाते हैं।
चौथा पॉइंट है, इसका उद्देश्य विद्यालय का संचालन व प्रबंधन सुचारू रूप से करना है। पांचवा पॉइंट है, हमारी शाला विद्यालय परिसर में एसडीएमसी समिति गठित है। छठा पॉइंट आपको लिखना है, इस प्रकार मैं जिस विद्यालय में इंटर्नशिप हेतु कार्यरत हूँ वहाँ विद्यालय प्रबंधन समिति अच्छे से कार्यरत और गठित है। फिर आपको विद्यालय विकास एवं प्रबंधन समिति के सारांश लिखने हैं। इसमें आप लोगों को चित्र बनाया हुआ है, आप चित्र देख सकते हैं किस प्रकार से विद्यालय प्रबंधन समिति के सारांश बताए गए हैं। आपको इसी प्रकार से डिफाइन करना है। तो आपका जो वीडियो है वो यहीं पर ही समाप्त होती है। अच्छा, तो दोस्तों आपको ये वीडियो कैसी लगी बताना, लाइक करना, कमेंट करना और इसी प्रकार की वीडियो पाने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आप लोग देख सकते हैं कि किस प्रकार से मैंने अपनी इंटर्नशिप वाली डायरी को फिलअप किया है। आप लोग इसी प्रकार से अपनी इंटर्नशिप डायरी को फिलअप कर सकते हैं और उसे पूर्ण कर सकते हैं। इसमें आपको बजट की आवश्यकता, बजट निर्माण, योजना का नाम, मिड डे मील, सभी कार्य एवं गतिविधियाँ बताई गई हैं। स्टॉक रजिस्टर के बारे में दिखाए गए हैं। पुस्तक अवदान पंजिका बताई गई है। सत्र के बारे में बताए गए हैं, यानी आपको परीक्षा परिणाम दिखाए गए हैं। प्रगति पत्र के बारे में बताया गया है।